नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। देवाधिदेव महादेव मनुष्य को उनके कर्मों के बंधन से मुक्त करते हैं। यजुर्वेद में भगवान शिव को रौद्र और कल्याणकारी कहा गया है, तो वहीं उपनिषद में महादेव को गुरु और जगत गुरु की उपाधि दी गई है। वाल्मीकि रामायण में इन्हें परम गुरु कहा गया है। शिव पुराण की भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने की कथा है। तो कथा के मुताबिक एक बार ब्रह्मा और भगवान विष्णु में सर्वोच्चता को लेकर बहस छिड़ गई। दोनों के बीच विवाद का अंत करने के लिए एक विशाल और अनंत प्रकाश स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उस प्रकाश पुंज का पूरा वैज्ञानिक आधार है और महाशिवरात्रि का दिन शिव की आराधना और शिवलिंग की पूजा का विशेष विधान है। आज के दिन महाशिवरात्रि के मौके पर आप सभी को भारत एक्सप्रेस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या है शिवलिंग का विज्ञान, इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश आदियोगी शिव। धर्म ही नहीं, सृष्टि का आधार शिवलिंग। चकित कर देगा शिवलिंग का वैज्ञानिक रहस्य। शिवलिंग में अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा। शिव और शक्ति का एकाकार रूप शिवलिंग। आज महाशिवरात्रि पर महासंयोग बन रहा है। इस खास दिन पर आसमान में 7 ग्रह परेड करते हुए दिखाई देंगे। ये अद्भुत और दुर्लभ खगोलीय घटना महाकुंभ के अंतिम स्नान को और भी खास बनाती है। इस दिन अमृत स्नान जैसा महासंयोग होने से महाकुंभ में स्नान से सभी कष्ट दूर होते हैं। इसके अलावा मां गंगा के साथ भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। महाकुंभ स्नान से पाप मिट जाते हैं और कुंडली में मौजूद पितृदोष भी दूर हो जाते हैं। महाशिवरात्रि का महासंयोग। महाशिवरात्रि पर 149 साल बाद 3 दुर्लभ संयोग बन रहा है। 60 वर्षों के बाद त्रिग्रही योग बन रहे हैं। इस दौरान सूर्य, बुध और शनि कुंभ राशि में रहेंगे। इस प्रबल योग में की गई साधना आध्यात्मिक और धार्मिक उन्नति प्रदान करती है। पराक्रम और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए सूर्य बुध के केंद्र त्रिकोण योग का बड़ा लाभ मिलता है। महाकुंभ मेले का समापन महाशिवरात्रि को है। ज्योतिषी गणना के अनुसार महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान जैसा महासंयोग बन रहा है। ये इस साल की महाशिवरात्रि का अद्भुत महासंयोग है। 31 वर्षों के बाद बुधादित्य योग और 7 वर्ष बाद बुधवार का संयोग है। श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र का शुभ युग्म संयोग भी इस बार बन रहा है। महाशिवरात्रि शिव और शक्ति का मिलन का दिन है। मान्यता है कि इस समय भगवान शिव का अंश हर एक शिवलिंग में पूरे दिन और रात मौजूद रहता है। महाशिवरात्रि एक अवसर और संभावना है जब आप स्वयं को हर मनुष्य के भीतर बसी असीम रिक्तता के अनुभव से जोड़ सकते हैं, जो कि सारे सृजन का स्रोत है। यह एक ऐसा दिन है जब प्रकृति मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद करती है। इस परंपरा में हम एक उत्सव मनाते हैं जो पूरी रात चलता है। पूरी रात मनाए जाने वाले इस उत्सव में इस बात का खास तौर से ध्यान रखा जाता है कि ऊर्जाओं के प्राकृतिक प्रवाह को उमड़ने का पूरा अवसर मिले। महाशिवरात्रि प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह का उत्सव का दिवस है। इसे हम महारात्रि कहते हैं। इस महोत्सव में विशेष रूप से भगवान शिव के शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया जाता है। रुद्राभिषेक जिसमें भगवान शिव को जल, दूध, दही, घी, शहद इन सब से स्नान कराया जाता है। ओम नमः शिवाय विशेष पंचाक्षरी महामंत्रों के द्वारा और रुद्र अष्टाध्यायी के विशेष नमक चमक के महामंत्रों के द्वारा। इसके बाद भगवान को भांग और धतूरा चढ़ाया जाता है। बेर
का विशेष महत्व है और कनेर का फूल का भी विशेष महत्व है। हिंदू धर्म का ये सर्वश्रेष्ठ पर्व न केवल भगवान शिव और माता पार्वती के संगम का प्रतीक है, उनके विवाह का प्रतीक है, लेकिन कहीं ना कहीं विश्व भर में आध्यात्मिक चेतना का भी प्रतीक है। भगवान शिव जो ध्यान, तपस्या और तप के प्रतीक माने जाते हैं, त्याग के प्रतीक माने जाते हैं, हम सभी के अंदर आध्यात्मिक चेतना का, ऊर्जा का प्रवाह करते हैं, साथ में मानसिक शांति, शारीरिक बल और कमोवेश जीवन के जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उनके लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। भगवान शिव जिन्होंने अपने कंठ में हलाहल नाम का विष को धारण करके नीलकंठ की संज्ञा दी जाती है, जिन्होंने सृष्टि के पालन के लिए, सृष्टि के सृजन करने के लिए और सृष्टि के संहार के लिए एकमात्र प्रतीक उस शिवलिंग की पूजा का आज पावन पर्व है। शिवलिंग असल में 3 रूपों में बटा है। परशिव, पराशक्ति ही परमेश्वर का स्वरूप है और इसका सीधा संबंध आत्मा से है। संस्कृत में लिंग का अर्थ प्रतीक होता है और शिवलिंग को शिव का प्रतीक माना जाता है और इसी की पूजा की जाती है। शिवलिंग का स्वरूप विशिष्ट है और इसे अनंत ऊर्जा का सोर्स माना जाता है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा का खास महत्व है। ऊर्जा का स्वरूप शिवलिंग। भगवान शिव शाश्वत हैं, अविनाशी हैं। भगवान का लिंग रूप असल में ऊर्जा का वो प्रकाश पुंज है जिसमें एक या एक से ज्यादा चक्र मौजूद होते हैं। आमतौर पर जो ज्योतिर्लिंग होते हैं उसमें 1 से 2 चक्र ही होते हैं, लेकिन ध्यान लिंग में सभी 7 चक्र होते हैं। चक्र ऊर्जा वो स्थान होते हैं जहां पर प्राण की नाड़ियां मिलती हैं और इससे एक भंवर बनता है। अगर हम शरीर की बात करें तो इसमें 100 से ज्यादा चक्र होते हैं, लेकिन आमतौर पर जिन चक्रों की हम बात करते हैं वो 7 ही हैं। ज्योतिर्लिंगों में जबरदस्त शक्ति होती है क्योंकि ये खास तरह से बनाया जाता है। इन्हें बनाने में न केवल मानवीय क्षमताओं का बल्कि प्राकृतिक शक्तियों का भी उपयोग किया जाता है। देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से ये ज्योतिर्लिंग महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रतिष्ठित हैं और इन स्थानों पर एक अलग तरह की शक्ति का एहसास होता है। दुनिया के किसी भी हिस्से में आध्यात्मिकता का मतलब हमेशा से ही भौतिकता से परे जाना ही होता है। वो इसलिए कि भौतिक चीजें चक्रों के अधीन हैं और ज्योतिर्लिंग को इस रूप में देखा जाता है कि वो जीवन और मृत्यु के होने और न होने के चक्र को तोड़ते हैं। शिव शब्द का अर्थ है वो जो नहीं है, जो है वो असल में सृष्टि है और जो नहीं है वही शिव है। इस दिन शिव जी की बारात निकलती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में खासकर काशी विश्वनाथ जी में कहा जाए तो इस दिन भगवान शिव जी की बारात निकलती है और भगवान शिव जी की बारात में भगवान शिव के गण होते हैं। सभी देवी देवता, किन्नर, गंधर्व, राक्षस सब लोग इस दिन भगवान शिव की आराधना करते हैं। माँ पार्वती और भगवान शिव के विवाह के अवसर को महाशिवरात्रि का दिवस कहते हैं। इस दिन महामृत्युंजय का जप करना विशेष लाभकारी रहेगा। ओं ह्रौं ओं जुंक्षा भूर्भुवः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्, अथवा विशेष रूप से ओं ह्रौं जुंक्षा बीज मंत्रों के द्वारा भगवान शिव के ऊपर दुग्धाभिषेक करें, जलाभिषेक करें, पंचामृत अभिषेक करें और चावल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जप करें तो भगवान शिव प्रसन्न होंगे और भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति होगी। भगवान भोलेनाथ औढ़ दानी हैं, वह शीघ्र प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग को अनंत ऊर्जा का स्रोत माना गया है और इसकी वैज्ञानिक पुष्टि भी हो चुकी है। शिवलिंग से जुड़े वैज्ञानिकों की रिसर्च ये साबित करती है कि जिन जगहों पर ज्योतिर्लिंग है वहां पर सबसे ज्यादा रेडिएशन होते हैं और इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। ये रेडिएशन के असर को कम करने के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिर्लिंग के इलाके में सर्वाधिक रेडिएशन। बिल्व पत्र धतूरे में न्यूक्लियर एनर्जी सोखने की क्षमता। ज्योतिर्लिंग पर चढ़ा पानी दूध रिएक्टिव।
शिवलिंग का अपना एक विज्ञान है। इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जमीन के नीचे होता है, तो बीच वाले हिस्से के सभी दिशाओं में एक समान सतह बनी होती है। इसका ऊपरी हिस्सा गोलाई लिए होता है, जिसकी पूजा की जाती है। शिवलिंग की ऊंचाई संपूर्ण मंडल या परिधि की 1/3 होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा सभी ज्योतिर्लिंगों के स्थानों पर सबसे ज्यादा रेडिएशन होता है। शिवलिंग असल में एक तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर्स ही हैं, और उस पर जल चढ़ाने के पीछे का विज्ञान यही है कि वो शांत रहें। शिवलिंग पर चढ़ा जल भी रिएक्टिव हो जाता है, और इसलिए जल निकास की नालिका को लांघने से मना किया जाता है। वेदों में एक ही तत्व को अलग अलग रूपों में ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ईश्वर और सदाशिव कहा गया है। वही पुराणों में भगवान शिव के सगुण रूपों का दर्शन होता है। पुराण सगुण शिव की महिमा बताते हैं, और भगवान शिव की प्रिय रात्रि महाशिवरात्रि है। चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान शिव हैं। ईशान संहिता के मुताबिक इसी तिथि की मध्य रात्रि में ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच के विवाद के शमन के लिए अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था। शिव पुराण के मुताबिक इस तिथि को भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। इस रात्रि को भगवान शिव अपनी समस्त शक्तियों और अपने गणों के साथ उत्सव मनाते हैं। शिव सत्य हैं, शिव अंतर्यामी हैं, शिव जगत के नाथ हैं, वो भोलेनाथ हैं, वही जगन्नाथ हैं। शिव शाश्वत, शिव शक्ति हैं। धर्म नहीं, सृष्टि का आधार है शिवलिंग। शिवलिंग में अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा समाहित है। विज्ञान की माने तो हर आदमी में आधा औरत है, और हर औरत में आधा आदमी है। हर पुरुष में स्त्री की ऊर्जा और हर स्त्री में पुरुष की ऊर्जा है। भगवान शिव के लिंग स्वरूप के पीछे का साइंस भी इसी पर आधारित है। शिवलिंग शिव और शक्ति का एकाकार रूप है। ये पुरुष और स्त्री की समानता का प्रतीक है। ब्रह्मांड में 2 चीजों का अस्तित्व है, पहली ऊर्जा और दूसरा पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से बना है और आत्मा ऊर्जा है। सभी पदार्थ शिव और समस्त ऊर्जा शक्ति के रूप में शिवलिंग में समाहित हैं। ब्रह्मांड की आकृति को ही शिवलिंग कहा गया है। यूं तो शिवलिंग की पूजा हमको प्रतिदिन करनी चाहिए, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन भक्त जन माता पार्वती और भगवान शिव महादेव, देवों के देव महादेव के मिलन को इस प्रकार से उत्साह के सहित इस त्योहार को मनाते हैं। शिव बारात निकालते हैं, उपवास करते हैं, आज के दिन मंत्र जाप करते हैं, तंत्र की सिद्धि करते हैं, और कहीं ना कहीं अपने जीवन में आध्यात्मिक चेतना को जागृत करते हैं। भगवान शिव के इन पूजा पाठ से कहीं ना कहीं आपको मानसिक शांति के साथ साथ शारीरिक लाभ भी मिलता है। आपको कहीं ना कहीं आध्यात्मिक चेतना का संचार भी होता है, क्योंकि शिवलिंग अपने आप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। शिवलिंग को रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कई बार जोड़ा जाता है। कुछ शिवलिंग देश के अंदर जो हमारे ज्योतिर्लिंग है, जैसे नर्मदा के निकट नर्मदेश्वर महादेव का जो शिवलिंग है, वो कहीं ना कहीं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ बना हुआ है। देश में ज्यादातर शिवलिंग वहां मौजूद हैं जहां पर आमतौर पर नदियां, झील, तालाब और समुद्र होते हैं। यहाँ तक कि न्यूक्लियर प्लांट भी ऐसी जगहों पर ही बनाए जाते हैं। इसकी वजह से ये है कि पानी में रेडिएशन को सोखने की क्षमता है। ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने के आध्यात्मिक आधार पर गौर करें तो इसके मुताबिक बात की पुष्टि होती है कि ब्रह्मांड की रचना के लिए जो ऊर्जा पैदा हुई थी, उसी से महाशिवलिंग प्रकट हुआ था। शिवलिंग एक ब्रह्मांडीय स्तंभ। जब कोई ऊर्जा पैदा होती है तो ये अपने केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार स्वरूप में फैलती है। ये 8 दिशाओं की ओर 360 डिग्री में ऊपर और नीचे घूमती है। इस दौरान भी कुछ पल के लिए शिवलिंग की आकृति बनती है। इसी तरह ब्रह्मांड की रचना के लिए जो ऊर्जा पैदा हुई, उससे महाशिवलिंग प्रकट हुआ। ये सार्वभौमिक और शाश्वत सत्ता है जिसमें पूरी सृष्टि का सार समाया है। शिव मंत्र में एक अंश उसे ऊर्जा देता है तो दूसरा उसे संतुलित करता है। दिशाहीन ऊर्जा का कोई लाभ नहीं, और कई बार ये विनाशकारी भी साबित हो सकती है। इसलिए जब हम शिव कहते हैं तो हम ऊर्जा को एक अलग तरीके से उसे एक अलग दिशा में ले जाने की बात करते हैं। भाभा एटॉमिक रिएक्टर का डिजाइन शिवलिंग की तरह है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा इसलिए है क्योंकि ठंडे पानी में अपार ऊर्जा से धधकती ज्वाला को शांत करने की क्षमता है। शिवलिंग पर चढ़ने वाले बिल्व पत्र,
धतूरा और गुड़हल जैसी पत्तियों में न्यूक्लियर एनर्जी को सोखने की क्षमता है। शिवलिंग पर चढ़े पानी और दूध को नहीं पीने के पीछे का तर्क उसका रिएक्टिव होना है। हालांकि शिवलिंग पर चढ़ा जल जब बहती नदी में मिलता है तो वह दिव्य औषधि में परिवर्तित हो जाता है। शिवलिंग परमात्मा के निर्गुण और निराकार रूप का प्रतीक है। इसका अपना कोई आकार नहीं है, ये ब्रह्मांड का आकार है। शिवलिंग शून्य का प्रतीक है। शिवलिंग अनंत से जुड़ने और विराट में मिलाने वाली दिव्य ऊर्जा का नाम है। इस दिन महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हम कह सकते हैं कि भगवान शिव की थोड़ा सा भी पूजा अगर आप कर लेते हैं तो भगवान शिव तुरंत प्रसन्न होते हैं। इस दिन भगवान शिव को विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए, धनवान बनने के लिए लोग गन्ने का जूस का अभिषेक करते हैं। इसके साथ साथ बृहद धन की प्राप्ति दाड़िमी रस यानी अनार के रस से भी महाअभिषेक किया जाता है। संतान की प्राप्ति के लिए दुग्धाभिषेक किया जाता है, वंश की वृद्धि के लिए दुग्धाभिषेक किया जाता है और भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति के लिए गंगा जल और सामान्य जल से अभिषेक किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव का 4 पहर में 4 बार रुद्राभिषेक की महिमा है। वहीं शिवलिंग पर हर दिन जल चढ़ाने के नियम का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों आधार है। भगवान शिव लय और प्रलय दोनों के आदि और अंत हैं और महाशिवरात्रि की रात वो अपने सौम्य और शांत रूप में होते हैं। इसलिए शिव भक्तों और साधकों के लिए महाशिवरात्रि की रात बेहद ही खास होती है। इस दिन शरीर की ऊर्जा और स्वाभाविक तौर पर ऊपर की ओर चढ़ती है और साधक ब्रह्मांडीय तंत्र के साथ एकाकार होना चाहते हैं, उनके लिए महाशिवरात्रि की रात साधना को साकार करने की रात होती है। रहस्य और रोमांच की रात, महाशिवरात्रि की रात, ब्रह्मांड की विराटता से जुड़ने की रात। हर महीने अमावस्या से एक दिन पहले शिवरात्रि होती है, लेकिन फरवरी या मार्च में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात जो शिवरात्रि होती है वो महाशिवरात्रि की रात होती है। इस रात आकाश गंगा के अंदर सौर मंडल में कुछ चुंबकीय और विद्युतीय बदलाव होते हैं, जिसके प्रभाव से हर मनुष्य की आंतरिक ऊर्जा सहज रूप से ऊपर उठती है। हजारों साल तक ध्यान में रहने के बाद जिस रात आदि गुरु शिव के अंदर कोई गति नहीं रह गई, जिस रात वो पूरी तरह शांत और निश्चल हो गए, वो महाशिवरात्रि की ही रात थी। इसलिए महाशिवरात्रि की रात की असीम संभावनाएं हैं। महाशिवरात्रि वो अवसर है जब आप खुद को अपने भीतर बसी उस विराट शून्यता से जोड़ सकते हैं जो सारे सृजन का स्रोत है। शास्त्रों में शिव को संहारक कहा गया है, लेकिन वो करुणामयी और उदार हैं। महाशिवरात्रि की रात ध्यान की अवस्था में किसी भी क्षण आपको अपने अंदर असीम विस्तार का अनुभव होगा। यह अनुभव ही शिव है। महाशिवरात्रि की रात जागते रहने की रात न रह जाए, बल्कि ये आंतरिक जागरण की रात होनी चाहिए। ये रात चेतना के उत्थान और जागरूकता से भरी होनी चाहिए। ये साधना गुरु के सानिध्य में हो तो साधक को अधिक लाभ मिलता है, क्योंकि एक ऐसी रात है जब प्रकृति की सभी ऊर्जा साधक को उसके आध्यात्मिक शिखर की ओर ले जा रही होती है। गुरु का मार्गदर्शन इसमें संतुलन बनाए रखता है। जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, उनके लिए महाशिवरात्रि की रात निर्वाण की रात है। पारस शिवलिंग की जब आप जलाभिषेक करते हैं तो ऊर्जा का संचार होता है। पारस मरकुरी ना केवल एक मैटर है, लेकिन ऊर्जा का एक कंडक्टर भी है। शिवलिंग की पूजा से, जलाभिषेक से कहीं ना कहीं आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा पवित्र होता है। ऑक्सीजन का प्रवाह होता है। जो मंत्रों से कंपन, जो वाइब्रेशंस का आह्वान होता है, वो कहीं ना कहीं हमको मानसिक शांति देता है, शारीरिक हमको लाभ देता है और कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों में और हमारे जीवन में सौभाग्य का सूचक होता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से महामृत्युंजय मंत्र की विशेष महत्ता है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र और ओंग रोंग जूंगसा, यह महामृत्युंजय मंत्र का बीज मंत्र की विशेष महत्ता है। रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा रुद्राभिषेक का भी विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव जी की बारात निकलती है। 12 ज्योतिर्लिंग, जितने ज्योतिर्लिंग है सभी जगह भगवान शिव के बारात निकलती है
और शिव के जो गण हैं, हम कह सकते हैं देवता, दानव, किन्नर, गंधर्व, सब लोग प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति करते हैं। पूरी दुनिया में सबसे अच्छा अगर महाशिवरात्रि का कोई कार्यक्रम है तो काशी विश्वनाथ जी के बारात से शुरुआत होती है। बाबा विश्वनाथ और भोलेनाथ की असीम अनुकंपा आप सबके ऊपर बनी रहे। रहस्य और रोमांच की रात। भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भगवान शिव ही हैं जो मनुष्य को उसके कर्मों से मुक्त करते हैं और इसीलिए उन्हें मोक्ष प्रदायिनी कहा गया है। देवाधिदेव महादेव सभी कष्टों को हरने वाले हैं और उनकी आराधना अकाल मृत्यु को भी टालने वाली है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि की रात की साधना सबसे महत्वपूर्ण है। महाशिवरात्रि की साधना। महाशिवरात्रि की साधना से पैदा ऊर्जा हर बाधा को पार कर देती है। रात्रि साधना में शामिल होने भर से ही जीवन में भय, आशंका, असमंजस और अनिश्चितता नष्ट होने लगते हैं। महादेव की चैतन्य ऊर्जा के प्रभाव से जीवन सकारात्मक घटनाओं का केंद्र बन जाता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार हर चीज जिसे जीवन के रूप में जाना जाता है वह सिर्फ एक ऊर्जा है। आदि गुरु शिव भी एक ऊर्जा है। महाशिवरात्रि की रात इस जीवन दायिनी और मोक्ष दायिनी ऊर्जा का प्रवाह चरम पर होता है, इसलिए यह रात हर किसी के लिए खास है। शिव साधना से अकाल मृत्यु टल जाती है, जीवन खुशहाल होता है, ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं। प्रथम पहर में शिवलिंग को दूध से स्नान कराकर ओम ह्रीं ईशानाय नमः मंत्र, दूसरे प्रहर में शिवलिंग को दही से स्नान कराकर ओम ह्रीं अधुराय नमः और तीसरे प्रहर में शिवलिंग को घी से स्नान कराकर ओम ह्रीं वामदेवाय नमः मंत्र के जप का लाभ मिलता है। ऐसे ही चौथे प्रहर में शिवलिंग को शहद से स्नान कराकर ओम ह्रीं सदोजाताय नमः मंत्र का जाप किया जाता है। भगवान शिव को विरूपाक्ष कहा जाता है। इसका अर्थ है जिसका कोई आकार न हो। यह असल में हमारे अस्तित्व का निराकार हिस्सा है। ये निराकार दिव्यता ही शिव है। महाशिवरात्रि के दिन शिव तत्व को अनुभव कराना ही जागृति है। मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर का मंदिर है। यहाँ पर विशेष रूप से भगवान महाकालेश्वर को नवरात्रि मनाते हैं। जो आदि अनादि काल से नवरात्रि के अंदर नवरात्रि मनाते हैं, उसमें भगवान को अनेक प्रकार के व्यंजन के भोग लगाते हैं, नए नए वस्त्र धारण करते हैं, नए नए श्रृंगार करते हैं। उसी के अंतर्गत ही भगवान महाकालेश्वर का आज शिव तांडव का श्रृंगार किया गया है। आज प्रदोष का दिन है। महाशिवरात्रि में पूरे मंदिर को सजाया गया है और बड़े भव्य रूप से विदेश के फूल भी यहाँ आते हैं, बेंगलोर के फूल भी आते हैं, हैदराबाद के फूल भी आते हैं और मुंबई के भक्त आते हैं और भगवान को सजाते हैं। और जो भी भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करते हैं वो अपने आप को धन्य समझते हैं। महाशिवरात्रि पर्व पूरे भारत में एकमात्र स्थान महाकालेश्वर में मनाई जाती है। 45 घंटे तक लगातार बाबा विश्वनाथ का दरबार खुला रहेगा। इस दौरान मंगला आरती एवं शयन आरती कुछ समयों के लिए किया जाएगा, लेकिन इस दौरान भी मंदिर का पट बंद नहीं होगा और बाबा लगातार भक्तों को दर्शन देते रहेंगे। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। महाशिवरात्रि की रात को साधना की रात यूं ही नहीं कहा जाता। दरअसल इस रात को ब्रह्मांड में भी कई बदलाव होते हैं। ब्रह्मांडीय बदलाव और शारीरिक ऊर्जा के प्रवाह को जोड़ने की रात्रि है महाशिवरात्रि। भगवान शिव संहारक भी हैं और सृजनहार भी हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में शिव तत्व मौजूद है और शिवलिंग उसी रहस्य का एकाकार रूप है। आदि योगी शिव के हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही।